बना करके रखो कि छोटे छोटे लोग भी तुमसे मिल सके। क्यों होता क्या है, लोग बड़े तो बन जाते हैं पर फिर छोटों से मिलने नहीं आते हैं। फिर ते गोमा जौन बड़ा बनाया जौन वोट देने तो अपनी शकल ना देखो ना कभी, ये गलत है। बोलो जय श्री राम। लोग अपना हक तो ध्यान में रखते हैं लेकिन अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी को लगा भाई झूठ का सहारा लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कभी कभी देखा होगा आपने, लोग झूठ मूठ बोल करके विजयी हो जाते हैं। कई लोग नोट बांट करके फिर विजयी हो जाते हैं। क्यों साहब? ऐसे ही ब्रह्मा जी ने कहा मैं भगवान विष्णु से जीत जाऊं। शर्त लगी है कि जो शिवलिंग का पता लगाएगा वो जीत गया। तो अगर मैं झूठ बोल करके बोल देता हूं तो मैं जीत जाऊंगा, तो मुझे झूठ का सहारा लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी चल रहे थे, ब्रह्मा जी को एक केतकी का फूल नजर आया। ददर्श केतकी पुष्पम किंचित द्विच्युत मद्भुतम। एक अद्भुत केतकी का फूल दिखाई दे रहा है, केवड़े का फूल। ब्रह्मा जी ने पूछा, ए भाई तुम कहां से आ रहे हो? उस केवड़े ने कहा मुझे नहीं मालूम ब्रह्मा जी कि मैं कहां से आ रहा हूं, और मैं कहां जा रहा हूं ये भी नहीं पता। मुझे तो भगवान शिव जी ने अपने ऊपर धारण करके रखा है। ब्रह्मा जी बोले एक काम करोगे? बोले क्या काम? बोले तुम्हें इतना करना है कि धरती पर यानी यहां भगवान नारायण खड़े हैं और उन भगवान से ये कहना है कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का पता लगा दिया है, हम ब्रह्मा हैं, तुम जो चाहेंगे वो पद दे देंगे तुम्हें। बोलो। केवड़ा आ गया लोभ में, चला गया कि ठीक है मैं बोलूंगा। और आकर के धरती पर भगवान नारायण खड़े हैं। भगवान नारायण से कह रहा है, प्रभु ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं कि हमने शिवलिंग का पता, ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का पता लगा दिया है और मेरे सामने लगाया है, मैं वहीं था, इसलिए मैं गवाही देने के लिए आया। स्तंभ भाग्र में तत् समुदीक्षितम् हरे तत्रेव साक्षी ननु केतकं विदम्। ये केतकी का फूल साक्षी है। बोलो जय श्री राम। हम प्रमाण है। भगवान ने केतकी से पूछा, ब्रह्मा जी ठीक कह रहे हैं क्या? ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का पता लगा दिया? तो केतकी ने सिर हिला दिया, हाँ महाराज। भगवान ब्रह्मा जी का पूजन करने लगे, कहने लगे भगवान नारायण, ब्रह्मा जी आप ही बड़े हैं, हम छोटे हैं, तुम ही हमारे बाप हो, हम ही तुम्हारे बेटा हैं, जाओ आप ही बड़े हैं। ब्रह्मा जी का पूजन होने लग गया। बोलो शंकर भगवान की जय। चकार तस्मै विधये नमः स्वयं षोडशोपचारैश्च पूजयामास तं विधिं। षोडश उपचार से ब्रह्मा जी का पूजन होने लग गया। भगवान ने देखा, देखो अनर्थ हो रहा है। क्या हो रहा है?
बोले ब्रह्मा जी की पूजा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। एक ब्रह्मा जी हमारे अस्तित्व को मिटाने वाले हैं और दूसरी तरफ इनकी पूजा हो रही है। दोनों तरफ झूठ। एक तो इन्होंने झूठ ये बोला कि हमने शिव जी का पता लगा दिया, और दूसरी तरफ अपनी पूजा करवा रहे हैं। भगवान शिव जी को सहन नहीं हुआ महाराज। उसी समय भगवान शिव उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। विधिं प्रहर्तुं शठमग्निलिंगतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृति। समुत्थितः स्वामी विलोकन पुनः प्रकंप पाणि परिगृह्य तत्पदं। प्रकंप पाणि परिगृह्य तत्पदम। उसी समय भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी के अपने रूप में प्रकट हो गए शिवलिंग से। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान बोले नारायण आपने पूजा रोक दो, रुको। ब्रह्मा जी की पूजा मत करो। ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरा कोई पता नहीं लगाया। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ। हो हे नारायण, तुम सत्य बोल रहे हो। तुम सत्य भाषण छिबल कर लगे। वत्सः प्रसन्नोऽस्मि हरे यतस्त्वा मी सत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यम्। हे नारायण, तुमने सत्य बोला है कि मैंने शिवलिंग का कोई पता नहीं लगाया है, और ये ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है। नारायण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुमने सत्य बोला है कि मेरा कोई आदि और अंत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद में ये देता हूं नारायण भगवान कि जितने भी मेरे क्षेत्र होगा उन क्षेत्रों में हे नारायण तुम्हारी पूजा होगी। इतः परम ते पृथगात्मनश्च क्षेत्रा प्रतिष्ठो सब पूजनम च। जितना भी मेरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपकी पूजा होगी। जाओ, ऐसा आशीर्वाद। अच्छा, शिव जी का क्षेत्र कहाँ है? जत्याएं पहले गंगा को किनार छू, वो सब शिव जी को तीर्थ समझियो छे। गंगा का किनारा जितना भी है, जहां तक भी है, सब शिव तीर्थ है। और शिव जी का क्षेत्र, ये पूरी धरती भगवान शिव जी की है। इस पूरी धरती की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 50 करोड़ योजन की है। धरती गोल है, आपने देख लिया। बड़े बड़े वैज्ञानिक अंतरिक्ष तक पहुंच गए। इस धरती की जो दूरी है 50 करोड़ योजन की, और इस 50 करोड़ योजन में भगवान शिवजी कह रहे हैं कि मेरा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में हे नारायण तुम्हारी ही पूजा होगी। क्षेत्र प्रतिष्ठो सब पूजनम च, सब जगह तुम्हारी पूजा होगी। शिव पुराण में भगवान नारायण को शिवजी आशीर्वाद देते हैं। देवी पुराण में आप जब देवी की कथा सुनोगे तो नारायण भगवान पहला यज्ञ करते हैं देवी का, अंबा यज्ञ। कौन सा यज्ञ? देवी को 3 चीजें बहुत पसंद है मां खंडवारी को। पहला पाठ, दूसरा यज्ञ, और तीसरा कन्या पूजा। और इस तीनों को करके मिलाकर के वो अंबा यज्ञ बन जाता है।
वो अंबा यज्ञ सबसे पहले धरती पर भगवान नारायण ने किया था। जब लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई तो भगवान ने सबसे पहले देवी का यज्ञ किया था। उस यज्ञ का नाम था अंबा यज्ञ। देवी मां अष्टमी के दिन प्रकट हो गई। भगवान नारायण से कहने लगी, हे नारायण भगवान, आपने मेरी पूजा अनुष्ठान किया है, आज मैं तुम्हें वरदान देती हूं। हे नारायण, जाओ, धरती पर तुम्हारे बहुत सारे अवतार होंगे। अवतारेषु सर्वेषु नानी योनिषु माधव। हे माधव, जितनी भी योनियां हैं, सुनो जरा, उतनी योनि में बल तुम्हारे अवतार होंगे। 84 लाख योनियां हैं साहब, और इन योनियों में भगवान के अवतार हैं। सुन रहे हो? और मां बोली, तुम अकेले अवतार नहीं लोगे हे नारायण, मैं भी तुम्हारे साथ, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ अवतार ले। जब तुम कृष्ण बन करके आओगे तो मैं राधा बन करके प्रकट हो जाऊंगी। जब तुम राम बन करके आओगे तो मैं सीता बन करके प्रकट हो जाऊंगी। जब तुम नारायण बन करके आओगे तो मैं वैष्णवी बन करके प्रकट हो जाऊंगी। जब तुम बाराह बन करके आओगे तो मैं बाराही बन करके प्रकट हो जाऊंगी। हे नारायण, जब तुम अवतार लोगे तो मैं तुम्हारी आह्लादनी शक्ति बन करके प्रकट हो जाऊंगी। जाओ, ये आशीर्वाद है, मैं तुम्हारी शक्ति। आज भगवान शिव जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सब जगह तुम्हारा पूजन होगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा। भगवान टेंथ मिली बल आशीर्वाद। अब ब्रह्मा जी को देखिए, शिव जी, जो ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे, भगवान शिव जी को भयंकर क्रोध आ गया। क्रोध! शिव जी को तो पहले क्रोध ही नहीं आता है, लेकिन साहब जब इन्हें क्रोध आता है तो कालम महाकाल कालम कृपाल। जब तो भगवान शंकर कालों के भी महाकाल है। तुरंत भगवान शंकर को क्रोध आया और भगवान शंकर के भ्रू मध्य से साक्षात भैरवनाथ भगवान। बोलो काल भैरव भगवान की जय। काल भैरव भैरवा